जय हिंद छात्रों। आज उप सहसंयोजक यौगिक को सीखने के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक आप लोगों ने सीख रखा है कि परिचय, उप सहसंयोजक का परिचय, फिर उप सहसंयोजक में आने वाले प्रमुख टर्म जैसे कि उप सहसंयोजन क्षेत्र क्या होता है, आनंद क्षेत्र क्या होता है और केंद्रीय धातु परमाणु, और लास्ट में हम लोगों ने सीखा था लिगेंड। लिगेंड को भी लिगेंड का भी आगे वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है लिगेंड का वर्गीकरण आवेश के आधार पर, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। अब दूसरा जो वर्गीकरण है हमारा वह है संयोजकता के आधार पर लिगेंड। क्या है? संयोजकता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। वर्गीकरण है हमारा वो संयोजकता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण है। लिगेंड के वर्गीकरण में संयोजकता के आधार पर लिगेंड को हम कहते हैं दंती। क्या कहते हैं? दंती। दंती क्या होता है कि किसी लिगेंड द्वारा उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को कहते हैं दंती या डेंटिसिटी। इसकी तुलना किससे की गई है? धातु से की गई है। किसी लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को दंती कहते हैं। दंती क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दंती किसी लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को दंती कहते हैं। जैसे एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, ऐसे भी और भी ज़्यादा हो सकता है। पंचदंती तक, ये पंचदंती, खष्टदंती, ऐसे ये होता रहता है। तो बात करते हैं एक दंती क्या होता है। एक दंती तो ये एक दंती क्या होता है? यदि लिगेंड में दाता परमाणु संख्या 1 हो और वह केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक दंती। क्या है? ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या एक हो और वह केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे। क्या होता है?
एक दंती क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या क्या हो? केवल एक हो, और वह क्या हो? केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे, उसे बोलते हैं एक दंती लिगेंड। तो ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं? ऐसे बहुत ढेर सारे लिगेंड हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे हम जो है करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन को। उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? एक हमको सारणी बनाने की एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उसमें उसका नाम और उसका फार्मूला और उसमें कितने आवेश होते हैं, इन सब की चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख एकदंती लिगेंड, जिसमें क्या होगा? एकदंती लिगेंड का जो नाम होगा सामान्य नाम है। ये क्या है? उसका सूत्र होगा। इसमें जो है एकदंती लिगेंड में दाता परमाणु कौन होगा और उसमें आवेश कितने होंगे, और उस लिगेंड का जो नाम है जिसका प्रयोग हम आईयूपीएसी के नामकरण में आगे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल की। जल एक सामान्य नाम है जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O भी क्या है? एक लिगेंड है H2O। इसमें जो दाता परमाणु होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और इसमें आवेश कितने हैं? इसमें कोई आवेश नहीं, तो आवेश क्या करेंगे? शून्य। और इस लिगेंड का अगर हम जो है उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो H2O का क्या नाम होगा? H2O को जल नहीं कहेंगे, H2O को हम कहेंगे एक्वा। क्या कहेंगे? एक्वा। एक्वा। फिर ये एक हो गया नंबर 1। दूसरा बात करेंगे अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। और इसमें जो दाता परमाणु होता है वो नाइट्रोजन होगा, और आवेश इसमें भी कितने होंगे? आवेश इसमें शून्य होंगे। और इसका जो लिगेंड, इस लिगेंड का नाम क्या है? NH3। लिगेंड के रूप में ये किस नाम से जाना जाएगा? ये होगा एमीन। एमीन के रूप में जाना जाएगा। तीसरा नंबर हैलाइड आयन। हैलाइड आयन। हैलाइड आयन में क्या रहेगा? यक्स माइनस। यक्स माइनस का मतलब होता है Cl Br माइनस, F माइनस और I माइनस, ये सभी क्या होते हैं? हैलाइड आयन। इसमें जो दाता परमाणु कौन होता है वो यक्स ही होता है। कौन होता है? यक्स ही होता है। और इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी? -1 होगी, क्योंकि जो है आवेश कितने होंगे? आवेश इसमें जो होंगे वो -1 होंगे। और इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम होगा हेलो। क्या नाम होगा? हेलो। हेलो का मतलब है कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। या ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। फ्लोरीन आयन है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। और आयोडीन नाम हो जाए है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। अब है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का जो फार्मूला होता है वो होता है OH- होता है। इसमें जो दाता परमाणु होंगे वो कौन होगा? वो O होगा, O ही होगा। और आवेश इसमें कितने हैं? इसमें आवेश होता है -1 होता है। इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। ये आईयूपीएसी नाम लिखने में एक बहुत ही अच्छा इसका लिगेंड का क्या नाम है? इसका लिगेंड का नाम है हाइड्रोक्साइडो। फिर है 5वां नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होगा वो CO होगा। इसमें जो दाता परमाणु होगा वो ऑक्सीजन होगा। और आवेश कितने हैं? आवेश इसमें 0 होंगे। और इसका जो इस लिगेंड का जो नाम है उसका नाम होगा कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। अब है जो 6 नंबर है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो NO होता है। इसमें जो केंद्रीय धातु, इसमें जो दाता परमाणु होगा वो होगा नाइट्रोजन होगा। याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड में जो दाता परमाणु होगा वो क्या होगा? वो होगा नाइट्रोजन होगा। और आवेश क्या होगा? आवेश यहाँ पे 0 होता है। आवेश क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। और इसका जो इस लिगेंड का जो नाम है वो है नाइट्रोसिल। क्या है इसका नाम? नाइट्रोसिल है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है 7वां नंबर, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन। साइनाइड आयन का होता है Cn। क्या होता है? Cn माइनस। इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो दाता परमाणु होता है वो होता है N होता है। आवेश कितने हैं? आवेश दिखने से ही होता है, ये माइनस है। और इसका नाम होगा साइनो। साइनो। क्या नाम होता है इसका? साइनो। अब है नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन 8वें नंबर पर क्या है? नाइट्राइड आयन। ये होता है NO2 माइनस। इसमें जो केंद्रीय धातु, जो दाता परमाणु वो क्या होता है? वो नाइट्रोजन होता है। -1 इसमें क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन में क्या होता है? आवेश होता है। और जो है इसका नाम होता है नाइट्रो। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रो। ये साइनाइड आयन है। इसका फार्मूला होता है Cn माइनस होता है। जो दाता परमाणु होता है उसमें वो नाइट्रोजन होता है। इसमें आवेश -1 होता है। और इस लिगेंड का जो नाम होगा वो साइनो नाम है। इसी प्रकार नाइट्राइड आयन NO2 माइनस होता है। जो दाता परमाणु होगा वो नाइट्रोजन होगा। आवेश कितना होगा? -1 होगा। और इसका नाम होगा नाइट्रो। आगे जो नाम है वो है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयनों का होता है O-2 होता है। दाता परमाणु क्या होता है? वो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। -2 इसमें क्या होता है? आवेश होता है। और इसका जो नाम है ऑक्सो। ऑक्सो इसका नाम है। और जो अगला है वो सल्फेट आयन है। 10वें नंबर पर क्या है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन है।
इसका फार्मूला होगा SO4-2, क्या होगा SO4-2। और जो इसमें जो दाता परमाणु है होगा वो होगा ऑक्सीजन होगा, और -2 इसमें क्या होता है, आवेश होता है, और इसका नाम हो जाएगा सल्फो। ऐसे ही बहुत ढेर सारे लिगेंड हैं, लगभग इसकी संख्या जो होगी वो 25 के आसपास होगी, जो कि लिखना, इसको बार बार साइन बोर्ड में लिखना जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक शॉर्ट स्क्रीन ले करके और उसको मैं आपके इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने इम्पोर्टेंट जो है लिखा दिया है, आगे भी आप देख सकते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट है, इसमें फास्फीन हो गया। फास्फीन का होता है PS3, जो दाता परमाणु होता है वो होता है P होता है, आवेश 0 होता है, इसका नाम फास्फीन हो जाएगा। सल्फाइड आयन ऐसे होता है S-2 होता है। सल्फर इसमें क्या होता है, दाता परमाणु होता है, आवेश इसमें होता है -2 होता है, सल्फाइडो इसका नाम हो जाएगा। वैसे सल्फाइड आयन SO3-2, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु होगा और -2 इसमें क्या होगा, आवेश होगा, और सल्फाइडो इसका जो आयुपेशी, इसका सल्फाइडो जो होगा इसका लिगेंड का जो नाम होगा इसका। इसी प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट है एमाइड आयन। एमाइड का होता है NH2, नाइट्रोजन इसका क्या होगा, नाइट्रोजन इसका जो है दाता परमाणु होगा, आवेश होगा इसमें -1 होगा, और एमिडो इसका जो है लिगेंड का नाम होगा। ऐसे ही बस जितना, एक और है कार्बोनेट आयन CO3, इसमें जो दाता परमाणु होगा वो होगा O, और जो आवेश होगा -2 होता है, और इसका जो नाम होगा वो कार्बोनेटो इसका जो नाम है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड और चतुर्दंती लिगेंड, पंचदंती और षष्ठदंती लिगेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।